हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब अच्छे हैं। हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें आप बच्चे एक भी क्वेश्चन इसको ना छोड़िएगा। आइए बच्चों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप सभी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को बोर्ड के पेपर की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन अधातु है? निम्नलिखित में कौन अधातु है? जो कि बच्चों 2018 में पूछा गया है। आपका कितने में? 2018 में पूछा गया है। तो इसका पहला का कौन सा ऑप्शन सही है? कार्बन। कौन सा ऑप्शन सही है? कार्बन वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन सा उपधातु है? निम्न में कौन सा उपधातु है? जो कि आपका 2019 में पूछा गया है। कितने में? 2019 में पूछा गया है। तो आपका दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? जो कि आप सभी बच्चे देख सकते हैं 2019 में 2 बार पूछा गया है, एक पेपर ए में, एक पेपर सी में। तो इसका कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तीसरे वाले का डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? जो कि आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है बी वाला। कौन सा? बी, ए जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? जो कि 2016 और 21 में पूछा गया है। जितने बच्चों हम आज प्रश्न लेके आए हैं, सब कुछ न कुछ कई वर्षों से पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थात 5वें का कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही है, बी। अगला क्वेश्चन है, पीतल है। अब पीतल बच्चों क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु? जो कि ये भी 2016 और 21 में पूछा गया है। तो आपका 6वें का कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला, मिश्र धातु है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? जो कि 2015 में पूछा गया है। तो आपका कौन सा बच्चों सही है? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? जो कि 2014 में पूछा गया है। तो तांबा है, गोल्ड है, जिंक है, पोटेशियम है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी वाला, यानी कि गोल्ड। गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या फिर 12 कैरेट? तो आपका कौन सा सही है? 24 कैरेट वाला सही है, जो कि 2014 में पूछा गया है, यानी 10 साल पहले का। यानी कि हम कई वर्षों से लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न लेकर के आ गए हैं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? जो कि आप सभी पहले ये देख लो कितने बार पूछा गया है, देख लो। 2014 में, 2019 में, 2019 में 2 बार पूछा गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो यानी कि ब्रोमीन, यानी कि पहला ऑप्शन सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, जो कि 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी कि 11 का आपका ऑप्शन ए वाला सही है। आप सभी बच्चे, हमको लगता है कि इस क्लास में अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कमेंट में आप सभी आंसर बताया करिए, जिससे मैं भी थोड़ा जानूं कि आप सभी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है?
निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला वाला ऑप्शन सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधातु है? निम्न में कौन अधातु है? पहला ऑप्शन है Fe, दूसरा है C, तीसरा है Al, चौथा है Au। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि कार्बन अधातु है। अब फिर अगला क्वेश्चन पूछ लिया कार्बन क्या है? निम्न में अधातु है। अब इसमें पूछा कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु है। तो इसमें भी आपका बच्चों वही ऑप्शन सही हो जाएगा, अधातु, जो कि 2012 और 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है, जो कि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। AlNaCuFe, यानी कि इसमें से कौन सा आपका सही है? Na, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है? धातुओं की प्रकृति होती है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, जो कि 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, लोहा एवं परस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबे की, चांदी की, सोना की, या फिर जिंक की? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? डी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जिंक की परत लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि कौन ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करने पर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP प्राप्त कर सकते हैं? 2018 में पूछा गया था। तो आपका कौन सा बच्चों सही है? जिप्सम को, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटनीय पृष्ठकण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही है, एनोड। 2018 में पूछा गया है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? पीली। थोड़ा सा बच्चों मुझको जुकाम हुआ, इसी वजह से आवाज़ क्लियर आप लोग को नहीं दे पा रहा हूँ। लोहे Fe की परमाणु संख्या है? Fe की परमाणु संख्या है, यानी कि 26 है। अगला क्वेश्चन है, रॉयल जल एक्वारिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? यानी कि आपका 23 का कौन सा सही है? 3:1। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं, या कैथोडीकरण कहते हैं, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको क्या कहेंगे बच्चों? एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण। अगला क्वेश्चन आपका है सभी बच्चों, जंग रोधी स्टील क्या है? जंग रोधी स्टील क्या है? यानी कि जंग रोधी स्टील आपका धातु है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो आपका सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, F। अगला क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 27 का सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से बने यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? जो कि बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपका कौन सा सही है बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही है, यानी कि सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जिनमें ग्रीजर लगाकर या पिट लगाकर जिंक की परत चढ़ाकर या इनमें से सभी को हम यूज कर सकते हैं, यानी कि डी वाला सभी ऑप्शन वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है, जो कि 2017 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, सिलिकॉन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो इसमें आपका कैसा होता है? श्वेत, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या है, यानी कि 2021 में जो पूछा गया क्वेश्चन गंधक की परमाणु संख्या है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 16, तीसरा है 17, तो इसमें कौन सा सही है? सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो इसमें आपका कौन सा सही है? बी वाला सही है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो कहे जाते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाएंगे उसे हम क्या कहते हैं? धातु, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन 38 का सही है बच्चों? सी वाला, निकेल एवं क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, वे कौन सी धातु है जो हथेली पर पिघलने लगती है? सीजियम। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य धातु है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? तो आपका 40 में कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। अर्थात अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु से में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि उसे अमलगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन हीरा, सल्फर, नाइट्रोजन। अर्थात आपका 43 क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोत्तम चालक है, निम्न में सर्वोत्तम चालक है एजी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में उपधातु कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, पारा। तो निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 45 में आपका बी वाला ऑप्शन सही है, सिलिकॉन आपका उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित है?
Mg2 प्लस O2, Mg2 माइनस और 2Cl नेगेटिव, Mg2 प्लस और 2Cl नेगेटिव, इनमें से सभी। अर्थात ये वाला आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें Cl तो है ही नहीं, खाली MgO2 है, तो पहला ऑप्शन आपका सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को अपने पानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को पानी से काटा जा सकता है? बी वाला ऑप्शन सही, यानी कि सोडियम को हम पानी से काट सकते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? सीसा का, तांबा, टंगस्टन या जस्ता का? तो आप टंगस्टन वाला बच्चों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? सोडियम का, तांबा का, एल्युमिनियम का, जस्ता का? तो तांबा का उपयोग किया जाता है। कौन सा? तांबा का। अगला बच्चों आज थोड़ा सा इसी में मैं धातु की परिभाषा भी दे दिया हूँ, यानी मेटल्स किसे कहते हैं? धातु वे तत्व हैं जो सामान्यतः ठोस, चमकदार, तन्य और विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं। प्रमुख धातुओं में सोडियम, पोटेशियम और लोहा यानी कि फेरम शामिल है। उदाहरण के लिए सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि यह बहुत नरम होती है। बच्चों है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। अधातु वे तत्व होते हैं जो ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं और सामान्यतः भंगुर, बिना चमक के और विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। प्रमुख अधातुओं में कार्बन, सी, सल्फर और नाइट्रोजन शामिल है। अधातुओं का उपयोग रासायनिक अभिकर्मकों, उर्वरकों और विभिन्न गैसों में होता है। अगला है धातु और अधातु का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और उपधातु का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धातु का उपयोग निर्माण, मशीनरी और विद्युत उपकरणों में होता है, जबकि अधातु का उपयोग रासायनिक अभिकर्मकों, उर्वरकों और विभिन्न गैसों में होता है। आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी तक वीडियो पहुँचते रहे।